Hello everybody. Today we are going to discuss 9th class political chapter working of institutions. So video number 5. In the last video we have discussed about the two types of executive, political executive and permanent executive. Who is the more powerful? So we will discuss about that. बच्चे एक्चुअली क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो यूजुअली बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि उनको क्वालिफ़िकेशन के आधार पे उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं उनको लोग सिर्फ वोट देने के ज़रिए, वोट्स के ज़रिए, वोट के बिहाफ पे उनको इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। और ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में भी इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जितना कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी इन लोगों को नॉलेज होती है। लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीज़न है वो मिनिस्टर ही लेते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर है वो कौन है? लोग हैं। तो लोग मिनिस्टर्स के साथ होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स को लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, इसीलिए जो सुप्रीम पावर है वो मिनिस्टर्स के पास होती है, ठीक है। क्योंकि जो डिसीज़न लिए जाने हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलने वाले हैं, उनके जो नतीजे निकलने वाले हैं, उनके लिए मिनिस्टर्स ही लोगों के प्रति आंसरेबल होते हैं। इसीलिए मिनिस्टर्स लोगों के बिहाफ पे सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, ओके। मिनिस्टर्स ही आंसरेबल होते हैं, फाइनली लोगों को जवाब जो देना पड़ता है वो मिनिस्टर्स को देना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यू नो दैट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है कंट्री की, क्योंकि ये इसी के कह सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो है वो सारे का सारा सिस्टम घूमता है, ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन। जिसको वो लाइक करता है उस व्यक्ति को वो अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि प्रेसिडेंट के पास जो शक्ति होती है वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होती है, जस्ट लिखती रूप में ही होती है। असल में जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। दिखावे की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास होती हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो करता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। किसको करता है? जो विनर पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसके लीडर को ही उसे अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा में जो पार्टी विनर होती है, या फिर कई बार क्या होता है कि कोalition होता है कई पार्टीज़ का, मिलके कई पार्टीज़ मेजॉरिटी बनाती है, तो वो जिस लीडर को, जिस नेता को सिलेक्ट करते हैं उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ओके। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका टेन्योर फिक्स नहीं होता। वो कब तक काम कर सकता है? जब तक वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर बना रहता है, ठीक है। अगर मेजॉरिटी पार्टी का वो लीडर ना रहे, या कोई भी ऐसी कोalition गवर्नमेंट है, तो सपोज़ कोई एक जो पार्टी है बीच में, या 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद बीच में से उनको छोड़ देती है, उनसे अपना कोalition वापस ले लेती है, उनके साथ कोई भी गठबंधन नहीं करती, तो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। जब वो मेजॉरिटी पार्टी ही नहीं है, उसके पास जो मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो फिर वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर नहीं होगा, ठीक है। सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली उनको अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज़ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ये बात तो आपने याद ही रखनी है।
कौन होता है प्राइम मिनिस्टर? मेजॉरिटी पार्टी, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फ्री होता है मिनिस्टर्स को चूज़ करने के लिए। जो भी चुने हुए, जो इलेक्ट किए हुए मेंबर होते हैं उनमें से वो अपने मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए चूज़ कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये सारी शक्ति होती है। लेकिन समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर, but such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within 6 months of the appointment as minister। क्या होता है कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मिनिस्टर नहीं है, उसको भी मतलब मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको भी एज अ मिनिस्टर चुन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि वो 6 मंथ के अंदर अंदर जो हाउसेस हैं, पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, दोनों में से किसी एक हाउस के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि किसी एक हाउस की सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बना रह सकता है। ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये एक ऑफिशियल नेम है उस बॉडी का जो कि जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट रैंक्स वाले। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, और पार्टीज हु आर इंचार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, जो मिनिस्ट्रीज़ के इंचार्ज होते हैं उन्हीं पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं उनको एज अ कैबिनेट मिनिस्टर लिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट इज़ दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। इसमें नियर अबाउट 20 मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी ये इनर रिंग होता है, मीन्स बहुत ही मेन धुरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सारी की सारी जो मिनिस्ट्री काम करती है ये कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं। सारी की सारी जो कंट्री को गवर्न किया जाता है, सारा सिस्टम जो बनता है वो कैबिनेट मिनिस्टर से ही शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम मिनिस्टर के ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र और बहुत ही क्लोज पर्सन्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, दीज मिनिस्टर्स आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ये कैबिनेट मीटिंग्स में जब इनको बुलाया जाता है, स्पेशली इनवाइट किया जाता है, तब ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं, कुछ छोटे मोटी मिनिस्ट्रीज़ के ये इंचार्ज होते हैं, ठीक है। तो इनको कभी कभी इनको किसी खास पर्पज़ के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट